नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर तप, ज्ञान और धर्म की परंपरा में ऋषि मुनियों का बड़ा स्थान था। उन ऋषियों में एक महान नाम था व्यास ऋषि का। उन्हीं की स्मृति में हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वेदव्यास का जन्म और उद्देश्य। पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को एक द्वीप में हुआ था। जन्मस्थल द्वीप होने के कारण वे द्वैपायन कहे गए और चूंकि उनका वर्ण श्याम था, इसलिए उन्हें कृष्ण भी कहा गया। कृष्ण द्वैपायन ही आगे चलकर व्यास कहलाए। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और संयमी थे। उन्होंने जीवन भर भारतीय धर्म, संस्कृति और वेद ज्ञान को संरक्षित करने का कार्य किया। वेद उस समय एक ही रूप में थे। व्यास ने मानव की स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता को ध्यान में रखते हुए वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत और भागवत की रचना। व्यास जी की विद्वता इतनी व्यापक थी कि उन्होंने न केवल वेदों का संकलन किया, बल्कि महान ग्रंथों की भी रचना की। उन्हीं के द्वारा महाभारत की रचना हुई, जिसमें धर्म, राजनीति, नीति और मानव जीवन के विविध पहलुओं को समाहित किया गया। महाभारत में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, भगवद गीता, भी समाहित है। वेदव्यास ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला, भक्ति और अध्यात्म का विस्तार है। गुरु की भूमिका। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, वह जीवन का दीपक होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृजन करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शिव की भांति अज्ञान का संहार करता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। व्यास जी के जन्म दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का होता है। प्राचीन गुरुकुलों में शिष्य इस दिन अपने गुरु के पास जाकर सेवा करते, उन्हें भेंट देते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह केवल गुरु की पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और ज्ञान की साधना का दिन भी माना गया है। एक शिष्य और गुरु की कथा। एक बार एक साधारण ब्राह्मण बालक था, नाम था युधिष्ठिर। वह गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एक दिन गुरु ने उसे कहा कि जाओ, जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। संध्या समय होने को था, बादल घिरने लगे थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने कार्य में लगा रहा। उसी समय तेज वर्षा आरंभ हो गई, आंधी आई, पर बालक रुका नहीं। जब वह भीगा हुआ, कांपता हुआ लकड़ियां लेकर लौटा, तो संदीपनी ने पूछा, बेटा, तू लौट क्यों नहीं आया? बालक बोला, गुरुदेव, आपने आदेश दिया था, तो मेरा कर्तव्य था उसका पालन करना। वर्षा
अंधकार या भय मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। गुरु ने उसे गले लगाकर कहा, तू वास्तव में योग्य शिष्य है। तेरे जैसे शिष्य ही युगों को आलोकित करते हैं। वर्तमान में गुरु पूर्णिमा का महत्व। आज भी गुरु पूर्णिमा का दिन केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम किससे सीख रहे हैं और हमें किस ओर जाना है। चाहे गुरु बाहर हो या भीतर, उसके प्रति श्रद्धा से ही आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह दिन वेदव्यास जैसे दिव्य पुरुषों के योगदान को स्मरण करने का दिन है। यह दिन है गुरु के चरणों में समर्पण करने का और भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान के दीप जलाने का। जो भी इस दिन सच्चे मन से अपने गुरु को स्मरण करता है, वह जीवन में सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करता है। गुरु पूर्णिमा की मंगल कामनाएं।